बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ यकम मुहर्रमुल हराम के इस्तक़बाल में चंद एक गुज़ारिशात मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन के लिए अर्ज़ की थी और अर्ज़ किया था कि ये मुल्क पहले ही बहुत मसाइब का शिकार है। ज़ाकिरीन और वाइज़ीन इस कौम पे, इस उम्मत पे रहम करें, ऐसे मौज़ूआत को ना छेड़ें जिनसे को इख्तिलाफ़ पैदा हो, किसी की दिल आज़ारी हो। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथियों के फ़ज़ाइल बयान करें जितने मर्ज़ी। उनके फ़ज़ाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी तो है नहीं कि हमें इधर उधर से पकड़ के कोई रवायत बयान करनी पड़े, कोई झूठ मिलाना पड़े। अल्लाह करीम ये मुहर्रमुल हराम खैर व आफ़ियत के साथ, अमन व सलामती के साथ हम ज़िक्र पाक करते हुए गुज़ारें और अपने लिए, उम्मत के लिए, मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह करीम खैर फरमाए सब की। तकरीबन 14-15 महीने हो गए जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। 14-15 महीनों में मुल्क का वो हाल कर दिया है कि जो 70 साल में नहीं था। एक साल के अंदर अंदर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आवाम के लिए मसाइब ही मसाइब हैं। आवाम बेचारे रुल गए हैं। जो दावे किए थे हम 6 महीने में ये ना कर देंगे तो हमारा नाम बदल देना, हम कपड़े बेच देंगे, हम कोई एक काम भी नहीं कर सके। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। अब आवाम का सामना करने से डर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, बहाने तलाश करते हैं। पहले 2 सूबों के इंतखाब से भाग रहे थे, अब जनरल इलेक्शन आ गए हैं, असम्बलियों की मुद्दतें ख़त्म हो जाएंगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोशिशें कर रहे हैं किसी न किसी तरह कोई ऐसी निगरान हुकूमत आ जाए कि जो 2-4 साल रहे, हमें ना पूछें। इन्होंने 14 महीने में क्या किया? अपने केस ख़त्म करवाए। 1100 अरब रुपए के केस सिर्फ़ एक फैमिली ने अपने ख़त्म करवाए हैं। दूसरी फैमिली जो है वो तो मास्टर है इन कामों की, तो फाइलें गायब हो जाती हैं अदालतों से, दफ्तरों से। उनका कोई केस भी आज तक तोड़ नहीं चढ़ा। हालांकि वो सारे केस उनके बच्चा बच्चा जानता है कि लूट मार उन्होंने इतनी की है कि अब फिर आके वो ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गए हैं। कल की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि मखदूम अहमद महमूद साहब को लाहौर भेजा गया है पीपल पार्टी की तरफ से। 15-15 करोड़ रुपया बोली लगा रहे हैं। कोई उम्मीदवार एक पार्टी के तोड़ के अपनी तरफ ले आएँ तो उम्मीदवार तो आप ले आएंगे, वोटर कहाँ से लाएंगे? उम्मीदवार तो आप पकड़ के, उम्मीदवार तो बड़े बड़े आपके पास आ गए पहले ही, नामी गिरामी लोग आ गए, जहांगीर तरीन जैसे लोग आ गए, इसाक खाकवानी और पता नहीं क्या क्या बलाएँ आ गई, लेकिन वोटर नहीं है। कैंडिडेट परेशान है कि एक हल्के के 4-5 लाख कौमी असम्बली के हल्के में वोटर कैसे ख़रीदे जाएंगे। ये मनसूबाबंदियाँ हो रही। 1.5 साल में मैं अर्ज़ कर रहा था और तो कुछ नहीं किया। करप्शन के इतने केस इन पे खुलेंगे इनके जाते ही। 8 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया कि हम असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर देंगे और 2-3 दिन के अंदर अंदर निगरान हुकूमत मामला संभाल लेगी। तो उसके बाद ख़बरें ये हैं कि ये सब, इनके सब के केस खुलेंगे। जो केस इन्होंने माफ़ करवाए वो भी खुलेंगे, और जिन जजों ने, पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी मचाई, जिन जजों ने इंसाफ का कत्ल किया, यानी एक बंदे पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहा था, उसे ज़मानतें मिल रही हैं, उसके केसों में प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वो सबूत जो इकट्ठे कर कर के ढेर लगाए हुए थे बैंक ट्रांजैक्शन के, किस किस के नाम टीटियाँ आई हैं, गए किधर से हैं, आए किधर से हैं, उन जजों ने आराम से फ़ारिग कर दिया।
वो भी एक दिन एहतसाब के कटहरे में खड़े किए जाएंगे और ज़रूर किए जाएंगे। तो 14 महीनों में और तो कुछ नहीं किया, करप्शन की दास्तानें गर्दिश कर रही हैं, और करप्शन की दास्तानें भी बाहर से नहीं आएंगी, ये खुद ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लगा रहे हैं। अहमल वली मौलाना फजलुर रहमान के गवर्नर पे और उनके वज़रा पे जो कुछ टीवी पे बैठ के ARY पे उन्होंने कहा, मेरा ख्याल अगर किसी बंदे को शर्म हो तो डूब मरने के लिए तो इतना ही काफ़ी। मौलाना को तो उसी दिन चाहिए था अपने गवर्नर का इस्तीफ़ा दिलवा के उन्हें कहते आओ भई एहतसाब के कटहरे में पहले अपनी सफाई दो और उसके बाद फिर किसी ओहदे पे रहोगे। जिस अदल फ़ारूकी की हमें मिसालें मौलाना सुनाते हैं, उस अदल फ़ारूकी का, उस इंसाफ का, उस पाक दामनी का कोई मुजाहरा तो एक दीनी जमात को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। कोई मुस्बत जवाब भी उन इल्ज़ामात का कोई जवाब भी खातिर खा नहीं दे सके अभी तक। बहुत सारे जानने वाले कहते हैं कि इतने बड़े बड़े घपले कर गए हैं 1.5 साल के अंदर अंदर कि उनको टाइम लगेगा, एहतसाब होते होते भी टाइम लगेगा। और बहुत सारे कह रहे हैं, अच्छा वो जो MKM वाले अवाम के नुमाइंदे और जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, हर हुकूमत से वो सौदेबाजी करते हैं, हर हुकूमत को फिर आखिरी वक्त में आके धोखा देते, आखिरी दिन छोड़ते हैं। जिस दिन हुकूमत जा रही होती है उनको पता होता कल चली जाएगी, एक दिन पहले हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक हुकूमत गिराई, दूसरी बनाई, दूसरी गिराई, तीसरी बनाई, कहीं भी उनके कदम जमते नहीं हैं, इसलिए कि वो उनके मुतालबात बड़े बड़े। वो अवाम के नुमाइंदे आम सादा लो सफ़ेद पोश, याद आप दरमियाना मोतदल कह लें, दरमियाने दर्जे के लोग जो हैं बेचारे, उनके नुमाइंदे होने का दावा करते हैं। और अब तकरीबन सारे ही उनके बड़े अरबोंपति, खरबोंपति। अब हुकूमत से बाहर उनका दिल नहीं लगता, हुकूमत में रहना चाहते हैं और साथ साथ कोई ना कोई इशू बना के शोर भी डालते रहते हैं। मर्दमशुमारी का इशू बनाए रखा, मानी, वो कहते हैं हमारी मानी भी कोई नहीं गई, तो फिर कुछ शर्म होती तो हुकूमत छोड़ के पहले अलग हो जाते, कोई महीना पहले, कोई 2 महीने पहले, और कुछ ना कुछ अवाम को मुंह दिखाने के काबिल तो रह जाते। नहीं, इस तरफ नहीं आए। आखिरी दिन छोड़ेंगे जिस दिन हुकूमत 8 को अगर टूटनी है तो ये 6 या 7 को नाराज़ हो जाएंगे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है अब अवाम छोड़ चुकी है, अब अवाम को उनकी समझ आ गई है। अब उनके चेहरों से जो मुहाजिर वाला निकाब था ना, वो उतर चुका है। अगर ये मुहाजिरों के नुमाइंदे थे तो ये इनकी तो बुनियाद ही पीपल पार्टी की मुखालफत पे खड़ी हुई थी, उसी पीपल पार्टी की ये गुलामी कर रहे हैं। बिलावल के हाशिया बरदार बने हुए, जरदारी के बूट पॉलिश कर रहे हैं, अब मुराद अली शाह के पीछे पीछे फिर रहे हैं, और 1-2 दिन पहले आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अवाम अब ज़्यादा देर उनके धोखे में नहीं आएंगे। 2 इलेक्शन पिछले हमने देख लिए, एक इलेक्शन तो उनसे तहरीक लब्बैक जीत गई थी, अब 65 वोटों से उनको हराया, अंदर बैठ के जाली सिस्टम ने उनको हराया, और उनकी कोई दरख्वास्त भी नहीं सुनी, कोई दादरसी भी नहीं की, उनको एहतजाज का हक भी नहीं दिया, दोबारा गिनती का हक भी नहीं दिया, अदालत जाने का हक भी नहीं दिया। और दूसरा इलेक्शन उनसे मौलवी महमूद, एक अननोन आदमी जिसका नाम मैंने भी पहले कभी नहीं सुना, शायद और बहुत सारे सियासी कारकुनों ने ना सुना हो, वो MKM को हरा के आमर लियाकत वाली सीट पे जीत गया। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि MKM की हालत कितनी पतली हो गई है। MKM के साथ कराची में, हैदराबाद में ये होने वाला है, और मौलाना के साथ खैबर पख्तूनख्वा में यही कुछ होने वाला है। ये जो 14 महीने इन्होंने अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, इसका बदला तो अब अवाम लेंगे ना, अपने वोट की पर्ची के ज़रिए लेंगे।
और यहाँ जो हाल मुस्लिम लीग नून का है पंजाब में, वो कोई उनसे पूछ के देखे मरियम कहाँ गायब है, नवाज शरीफ डरते हुए क्यों नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ किसी जलसे में नहीं जा रहा। अब वो ज़रा बड़े बड़े तीसमार खां, बड़े बड़े अरस्तू और बड़े बड़े ख्वाजा आसिफ जैसे छड्डू जिसे कहते हैं पंजाबी में, अब वो छुपते फिर रहे, अवाम का सामना करने से बच रहे, दुआएं मांग रहे हैं किसी तरह इलेक्शन टल जाए। और किसी तरह मैंने उस दिन भी कहा था दुआएं मांगने सैलाब आ जाए, बारिशें आ जाएं, या मार्शल्लाह की भी दुआएं मांगते हैं को मार्शल्लाह आ जाए। कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करें। सारे अपने जराइम जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के खाते डाल के अभी नहीं बोल रहे, अब बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, इक्का दुक्का तो बोल भी रहे, इशारों किनायों में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो ही ये हुकूमत से फारिग होंगे, इस्टेब्लिशमेंट वाले मेहरबान भी लिख लें कि ये फिर गाली गलौज शुरू हो जाएंगे आपको। आपने इनके लिए बदनामी मोल ली, चोरों को बिठा के अवाम की नफ़रत मोल ली, आपने इनके लिए एक बहुत बड़ी इदारा जिससे पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करती, अवाम को आप पे अब गुस्सा सबसे ज़्यादा इस बात का है कि इन चोरों को क्यों बिठाया है। इनसे निजात भी आपने दिलाई थी, आपने कहा था ये चोर हैं, ये डाकू हैं, अब आपने इनको फिर बिठाया और ज़बरदस्ती बिठाया 14-15 महीने, और इन्होंने तबाही फेर दी मुल्क की। ये खमियाजा भी आपको इनके 14-15 महीने का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब ये देखें बाहर निकल के क्या तमाशा करेंगे, आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये पहले भी करते रहे, जब भी इक़्तिदार से निकाले गए हैं, ये निकाले अपनी करतूतों की वजह से गए। ये 90 में 93 में निकाले गए, फिर ये 99 में निकाले गए, फिर ये 2018 में निकाले गए, ये अपनी करतूतों की वजह से। लेकिन मलबा कभी ये मुशर्रफ पे डालते हैं, कभी ये मलबा साखा पे डालते थे, कभी असलम बेग पे डालते थे। जितने इनके मोहसिन थे उन सब मोहसिनों के ख़िलाफ़ ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते रहे। अब इनको कोई बयानियाँ भी नहीं मिल रहा, बड़े हाथ पाँव इन्होंने मारे हैं। कभी मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, कभी इसराइल, कभी कुछ कभी कुछ, वो अंदर से फिर निकलता है जो कुछ वो अपने गले पड़ जाता है। अब आजकल साइफर इनके गले पड़ा हुआ है, उस पर इंशाल्लाह एक आधा दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। बस अब तो दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह करे ये जो दिन इनके रह गए हैं 10 और 8 18 दिन रह गए, खुदा करे ये जल्दी गुजर जाएं और इन मनहूसों से, इन डाकुओं से, इन चोरों से, इन लुटेरों से कौम को निजात मिल जाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।